एक और अनुग्रहित सुबह हमें देखने का अवसर देने वाले परमेश्वर को हम महिमा दें। पहला कुरिन्थियों उसके 13वीं अध्याय और 5वें वाक्य में प्रेम की अनेक विशेषताओं में से एक लिखित गुण स्नेह स्वार्थ नहीं जानता। इस वचन को आधार मानते हुए निस्वार्थ स्नेह करने वाले बने, यह मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हों। एक व्यक्ति स्वार्थी बने या निस्वार्थी बने, यह उस पर निर्भर करता है कि वह अपने विचारों में किसे अधिक महत्व देता है। स्वार्थी जब खुद की ही बातों पे मन लगाता है, वहीं दूसरी ओर निस्वार्थी दूसरों के भले की सोचता है। अपना लाभ, अपना सुख, अपना स्वास्थ्य, अपना धन, इन्हीं विषयों के बारे में स्वार्थी अपना मन लगाता है। निस्वार्थी दूसरों का भला, दूसरों की चंगाई, दूसरों की शांति, दूसरों की तृप्ति, इन विषयों पर अपना मन लगाता है। गलातियों उसकी 5वीं अध्याय और 20वें पद से यदि हम पढ़ें, स्वार्थता शारीरिक प्रवृत्ति है, परोपकार और निस्वार्थता आत्मिक प्रवृत्ति है, ऐसा वचन हमें सिखाती है। याकूब उसकी 3री अध्याय और 16वें पद से पढ़ेंगे तो स्वार्थता जहाँ लौकिक है, निस्वार्थता अलौकिक है। नीति वचन उसकी 18वीं अध्याय और पहला वाक्य, स्वार्थी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए औरों से अलग हो जाता है। निस्वार्थी समूह में रहते हुए एक दूसरे से रिश्ता रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रियों, हम लोग भी कई विषयों में स्वार्थी हैं। यह परमेश्वर के सम्मुख हमें अंगीकार करना है। हम कितने स्वार्थी हैं, इस बात को जानने के लिए हमें अपने आप से कुछ सवाल करने हैं, परंतु हम उन सवालों के सही जवाब ढूंढें। पहला सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है वह यह है कि जहां मुझे कुछ लाभ नहीं होगा, क्या मैं वहां खर्च नहीं करने वाला व्यक्ति हूं? दूसरा सवाल, दूसरों की तकलीफें सुनने की इच्छा रखने के बजाय क्या मैं अपना तकलीफ दूसरों को सुनाने वाला व्यक्ति हूं? तीसरा सवाल, एक अच्छे कार्य के लिए जब एक व्यक्ति धन इकट्ठा करता है तो कुछ दिए बगैर सर्वप्रथम नकारात्मक सोच लेके आने वाला व्यक्ति हूँ। प्रियो, इन सवालों के जवाब से यदि पवित्र आत्मा हमें समझाएंगे कि हम कितने स्वार्थी हैं, तो कुछ समय परमेश्वर की संगति में बैठकर प्रार्थना करें कि स्वार्थ स्वभाव को छोड़कर, शारीरिक स्वभाव को छोड़कर आत्मिक स्वभाव ग्रहण करके आत्मिक प्रवृत्ति हम अपने अंदर लाएं। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से हम संसारिक बनके नहीं, बल्कि परमेश्वर के संतान बनकर स्वर्गीय स्वभाव वाले होकर इस संसार में परमेश्वर हमें रखेंगे और हम परोपकारी बनेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हम अपने लाभ की बात छोड़कर दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले कुछ भी एक कार्य करने के लिए मुझे सहायता कीजिए। एक नहीं, अनेक अवसर परमेश्वर हमें देंगे। एक परिवार में 8 साल का एक बालक था। वह बहुत ही चंचल और समझदार था, पर उसको बात करने में तकलीफ होती थी। एक दिन इस परिवार में दूसरे शहर से कुछ अतिथि लोग आए। परिवार के लोग मेहमान नवाजी करने में व्यस्त थे। इसी बीच यह बालक घर से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि बालक घर पर नहीं है। खुला हुआ गेट देखकर वह बाहर ढूंढने लगे, आसपास सबसे पूछने लगे। कुछ दूर एक दुकानदार थी। वहां के दुकानदार ने बताया कि एक बालक सड़क के बीच में दौड़ रहा था। एक बाइक में 2 लोग सवार थे। उन्होंने इस बालक को बीच में बैठाया और कहीं लेके चले गए। यह वारदात सुनते ही वह माँ बहुत ज्यादा घबराने लगी। वह सोचने लगी कि मेरे बेटे को कौन लेके गए होंगे। भय और आशंका हृदय में थी। फिर वे लोग पास के एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने गए। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, वहां का दृश्य कुछ ऐसा था कि उनका निसहाय बालक एक कांस्टेबल की गोद में बैठा हुआ है। अपने बच्चे को पाकर वे लोग दौड़ के गए और उसे चुंबन देने लगे और वहां पुलिस को बताए कि कैसे उनका बालक खो गया था। पुलिस वाले 2 युवकों की ओर इशारा करते हुए बोले कि आप उनका शुक्रिया कीजिए। वे युवक बोले, हमारी बाइक इस बालक से टकराने वाली थी। उसे नाम पता पूछा तो यह एहसास हुआ कि उसे बात करने में तकलीफ है, इसलिए हम उसे यहाँ पास के थाने में लेके आए। जरा सोचिए, हम यदि उन युवकों की जगह होते तो शायद ऐसा बोलते कि इसके माता पिता को कोई ध्यान नहीं है और हम अपने रास्ते निकल जाते।
इस सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम निस्वार्थ प्रेम करने वाले बने। परमेश्वर आपको आशीष दे।